वक्फ बोर्ड आज के समय में आपको हर तरफ जो भी ध्यान दे रहा है वो वक्फ बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहा है। लेकिन मेरा एक मानना है कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड एक दान देने वाली संस्था है, जैसे डोनेट करने वाली संस्था, अपने यहाँ दान देने वाली संस्था। अब वक्फ बोर्ड को हमने किसी भी आदमी ने अगर दान दे दिया तो वो दान का सदुपयोग किसी यतीम के लिए, किसी ऐसे आदमी के लिए काम करेगा जो उसका हकदार है। लेकिन वक्फ बोर्ड अब तक कर क्या रहा था? वक्फ बोर्ड को जितनी ताकत मिली थी वो कांग्रेस सरकार ने दी थी, और उस ताकत का वो जो बेजा इस्तेमाल जो कर रहा था वो कर रहा था अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। मैं किसी मुस्लिम या किसी हिंदू या क्रिश्चियन या जैन या किसी भी धर्म का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर इस संस्था का जो दुरुपयोग हो रहा था भारत में स्पेशली, उसका एक कारण था, क्योंकि इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। इसको मुस्लिम कंट्रोल कर रहे थे। मैं नाम लेके बोल रहा हूं क्योंकि इस संस्था का जो स्थापना हुई थी वो केवल और केवल गरीब मुस्लिम तबके के जो मुसलमान थे उनको ऊपर लाने के लिए हुई थी। वक्फ बोर्ड की स्थापना, जब कोई आदमी दान करता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि मेरे जो पैसा है उसका उपयोग कोई यतीम करेगा, कोई ऐसा असहाय आदमी करेगा ना, जिसका कोई परवरिश करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए करेगा, या समाज के लिए एजुकेशन, या समाज के लिए किसी भी तरह का चिकित्सा, या समाज के लिए किसी भी तरह की कोई भी वो सुविधा स्थापित कर सके जो गरीब मुसलमानों तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी तक ये देखा गया कि किसी भी तरह के गरीब मुस्लिम परिवार तक वक्फ बोर्ड का कोई भी सहानुभूति, कोई भी फाइनेंशियल जो बेनिफिशियरी होने चाहिए वो नहीं पहुंच सके। लेकिन अब इस संशोधन के बिल के आने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, तुम्हारा कब्रिस्तान छिन जाएगा, या इस तरह की जो अफवाहें फैला रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो उन लोगों का जो इनकम था, जो लोग वक्फ बोर्ड को संभाल रहे थे, उन लोगों का इनकम कम हो जाएगा। हो क्या रहा था कि जहां प्रायोरिटी वो नहीं था कि लोगों का इनकम को सुधारा जाए, लोगों के स्वास्थ्य को सुधारा जाए, या किसी के यतीम का सहारा किया जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड का जितने भी अध्यक्ष होते थे, जितने भी इनके मौलाना होते थे, वो उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने किराए का पैसा, मान लीजिए किसी एक संपत्ति का किराया 10,000 रुपये आ रहा है, उस संपत्ति का वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में केवल 5 रुपये 10 रुपये एंट्री होता था। 10,000 रुपये किराया आ रहा है, 5 रुपये एंट्री हो रहा है। अब इस बात से समझ सकते हो कि बचा हुआ 9,995 रुपये किसकी जेब में जा रहा था। उसको रोकने का बिल ये है, मोदी सरकार जो लेके आई है। इनका जो काम था वक्फ बोर्ड का, वो ये था कि हम किसी भी संपत्ति का किराया हम ले रहे हैं उसका ब्यौरा किसी को नहीं देंगे। अब डीएम मांगेगा, अब डीएम मांगेगा, लेकिन ये लोग देना नहीं चाहते थे। अब तक इन्होंने उस मलाई को खाने की तरकीब बना रखी थी। वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्तियां थी, कांग्रेस सरकार 2013 में उन्होंने 129 प्रॉपर्टी जो दिल्ली में थी, करोल बाग इतना महंगा इलाका, लॉरेंस रोड इतना महंगा इलाका, जितने भी महंगे इलाके की जितनी प्रॉपर्टियां थी जो सरकार की थी, वो वक्फ बोर्ड को दे दी। इसका एक एजेंडा था, कांग्रेस सरकार का सीधा एजेंडा इसमें दिखाई देता है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना बीजेपी का समर्थक हूं, ना कांग्रेस का समर्थक हूं, लेकिन उस पार्टी ने वक्फ बोर्ड को ये संपत्तियां जो सरकारी थी वो क्यों दी? किसी की बाप की संपत्ति थी क्या? वो किसी ने दान दी थी? नहीं दी थी ना, वो सरकार की संपत्तियां थी।
लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दी। तो वक्फ बोर्ड पे जो गरीब मुसलमान है उस मुसलमान का फायदा होने वाला है। उस मुसलमान को सारी चीजें सुविधाएं, जब ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित होने के बाद उसको सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएंगी, तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड बनेगा जो मुसलमानों के हित में काम करेगा। अभी तक केवल और केवल वो उन लोगों के लिए काम कर रहा था जो लोग उस वक्फ बोर्ड को संभाल रहे थे, उसको देखने वाला कोई नहीं था। जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दिया, जिस प्रॉपर्टी पे उन्होंने हाथ रख दिया, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती थी। ऐसा क्यों भाई? सरकार से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, अदालत से ऊपर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वक्फ बोर्ड से ऊपर, अदालत से ऊपर वक्फ बोर्ड था। उसकी सुनवाई वहीं होगी। कोई वादी किसी भी अदालत में जा नहीं सकता, लेकिन आज के बाद हर वादी जा सकता है। कहीं अगर विवाद हो रहा है तो वो सरकार उसको संभालेगी। तो इस तरह के अनैतिक जितने भी दायित्व इसको दे रखे थे वो सरकार ने छीने हैं। लेकिन किसी भी मदरसे, किसी भी मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीन को वक्फ बोर्ड के इस संशोधन बिल में नहीं लिया जाएगा। ये मैं एक बात आपको समाज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वरुण कुमार सिंह। इसी तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।